चलो आज एक गलती के बारे में बात करते हैं। तुम अपनी मॉड्यूल निकाल के बैठते हो फिजिक्स सॉल्व करने के लिए दिन में। तुम पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो और तुम्हारा मोटिवेशन एकदम टॉप पे होता है। फिर तुम सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे जैसे ही पहुंचते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तुम थोड़ा दिमाग चलाते हो, जैसे ही करते हो तुम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हो, तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट तुम्हें कम समझ में आने लगता है। तुम रफ कॉपी में पेन अपना बस कैलकुलेशन करने लग जाते हो ब्लाइंडली और सोचते हो क्वेश्चन आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा वो आंसर नहीं आता और तुम देखते हो कि तुम्हारे 15 20 25 मिनट चले जाते हैं उसमें। और फिर तुम सोचते हो यार टाइम इतना वेस्ट हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। फिर क्या करते हो एट द एंड तुम बुक के पीछे के सॉल्यूशंस देखते हो और उसका आंसर लिख डालते हो और दिमाग में एक ख्याल जरूर आता होगा कि यार शिट, इस क्वेश्चन को तो मैं खुद से कर लेता। तो स्वागत है दोस्तों एक ऐसे लेक्चर में, एक ऐसे वीडियो में जहां मैं आप जो डेली यूज में आप गलतियां कर रहे हो, आप नहीं, आप जैसे मोर देन 95% स्टूडेंट्स, बिकॉज वो 5% या वो टॉप 1% ही बच्चे सिलेक्शन पाते हैं। तो सारे के सारे ही बच्चे ज्यादातर ये मिस्टेक कर रहे होते हैं और सिर्फ आप 8 9 10th वाले नहीं, 11th 12th जेई नीट एस्पिरेंट भी ये गलती कर रहे होते हैं और अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस चीज को समझते हैं वो। तो आप सेशन को स्टार्ट करते हैं जहां पे मैं आपको द एलीट प्लेबुक के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इसमें क्या आप वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कर रहे हो, अगर उन पे आपने ध्यान दे लिया तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप अपने कैलकुलेशन में, फिजिक्स में इंप्रूव कर चुके हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपकी फिजिक्स वीक है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी फिजिक्स एकदम उसी तरीके से चल रही है जैसे चलनी चाहिए, बस उसमें आपको एक डायरेक्शन देनी है। स्केलर और वेक्टर समझ गए ना? स्केलर क्या है? डायरेक्शनलेस है। वेक्टर क्या है? जिसके पास डायरेक्शन होती है। आपको बस वही वेक्टर बनना है। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन में तो आपका बहुत मोटिवेशन हाई रहता है, जैसे दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हो थोड़ा बहुत चीजें, पैरामीटर्स हो गए, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी लगने लगती है। तीसरे क्वेश्चन तक आते आते ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स मेरे बस की नहीं है। फिजिक्स में समझ ही नहीं आता कि मैथ्स करूं कि कैलकुलेशन करूं, कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है, कब इंप्लीमेंट करना है, कौन सी जगह पे करना है और कैलकुलेशन कब करनी, स्टार्ट करनी, कब नहीं करनी, सब बताऊंगा। वेट करो और देखते जाओ। तो जैसे कि अगेन वही वो वाली चीज चल रही है हमारी कि शुरू के 2 मिनट आप सोचते हो, 5-10 मिनट आप बेसिक कॉपी स्केच कर रहे होते हो और 15-20 मिनट में जाके आप फंस जाते हो और अपना हाथ हथियार डाल देते हो कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं हो रहे। करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिक्स वीक है, पहली बात है ना। आप उसे सही तरीके से नहीं कर रहे इसलिए आपको फिजिक्स आपकी वीक लग रही है। समझे? एक स्टेप्स होते हैं, समझ रहे हो? अगर कोई चीज आप पर्टिकुलर स्टेप वाइज नहीं करोगे तो आप चीजें नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, आप कोई वैलोरेंट खेल रहे हो, वैलोरेंट में भी स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप सिंपल सीधे बाहर जाके आप सीधे धांधली करना स्टार्ट करो, नहीं। आप सोचते हो, एनालाइज करते हो, समझते हो कि इसको किल करना है कि उसे किल करना है, कहां पे करना है, कैसे करना, सारी चीजें एनालाइज करते हो। तो फिजिक्स में भी एनालाइज करनी पड़ेंगी आपको चीजें, आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है, एक एक तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है? तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो, ये सब आप 8 से 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए और 11 12th वाले बच्चों के लिए भी होती है वाली चीज, हम उन्हें बताते हैं एडवांस की प्रिपरेशन के दौरान उन्हें। तो वही सेम चीज आपको बताई जा रही। क्यों बताई जा रही है? आप एनएससीजीएस के स्टूडेंट्स हो, आप ओलंपियाड के स्टूडेंट्स हो। धीरे धीरे आप हायर ओलंपियाड्स दोगे तो वो आपके जेईई एडवांस भी क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि आप उस एक लीग में पहुंच रहे होंगे जहां पे हर कोई नहीं होता। तो एटलीस्ट इनिशियल क्लासेस में आपको ये मिस्टेक्स करना बंद करना होगा जो बच्चे 11th 12th में आगे सीखते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सेम चीजें कि आप बेसिकली आप क्या करते हो, मैसिव नंबर्स एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बना लेते हो, कैलकुलेशन पहले सॉल्व करने लग जाते हो ना। दिमाग से चलना है हमें। कैसे? आओ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात ये है कि आपका ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है। अब क्योंकि आप ओलंपियाड के स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रखा है तो आप समझ पाओगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स। समझ में आया? अगर आप इस जगह पे देखो कि यहां पे हाई कैलकुलेशन और लो कंसेप्चुअल स्टेमिना चलता है। आपने ध्यान दिया होगा, आपने स्कूल में फिजिक्स करने जाते हो, आपको बस हल्का सा फॉर्मूला पता है आपको, है ना। आप कैलकुलेशन लंबी होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस यही है। आंसर से मतलब होता है कैसे आया, क्या पीछे की साइंस है, क्यों हो रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बट एज सुन एज यू विल जंप इनटू द एनएससीजीएस या ओलंपियाड वाले फील्ड, यहां आपकी कैलकुलेशन लो भी चलेगी, क्योंकि अगर लो कैलकुलेशन है तो चलेगा, बट
कॉन्सेप्ट में डीपर डाइव करना पड़ेगा आपको, और वही चीज यहां मांगी जाती है। आप बहुत हाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होते हुए आप उन्हें लो कैलकुलेशन वाला बना सकते हो, जो कि आप अपने जो हमारे करंट एनएसजीएस सीरीज चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, आप उसमें देख ही रहे हो कि किस तरीके से हम उन्हें चुन चुन के क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि अब आपके टॉपर्स नेवर अप्रोच न्यूमेरिकल्स द वे यू आर टॉट इन स्कूल। रिमेंबर द थिंग, रिमेंबर द थिंग, स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वैसे हमें करना ही नहीं है, बिकॉज वो चीज हमारे हैम्पर करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। 120 मिनट्स 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस मिलेंगे सॉरी, तो टाइम भी तो कम है हमारे पास, उस तरीके से हमें अप्रोच करना है ना। ऐसा नहीं हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें एग्जामिनेशन पढ़ना है, एग्जामिनेशन पढ़ के सब्जेक्ट को उस तरीके से हमें बेसिकली मोल्ड करना है कि हम उसे कर पाए। समझ में आया? तो बेसिकली ऐसे फैक्ट नंबर 1 हमारा ये है, ग्रेविटेशन चैप्टर का आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर? नहीं पता तो आप 9th क्लास में आके सीखोगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं स्कूल के दौरान, डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं, गिवन लिखा डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी, अब सॉल्व करने बैठे ना। आप फॉर्मूला लिखो, फिर आप देखो कि एनालाइज ये चीजें होंगी प्रैक्टिस से, देखो कि यार क्या मेरी कोई वैल्यूज कट सकती हैं, यानी वेरिएबल्स को मैं रिड्यूस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये एनालाइज होगा प्रैक्टिस से। एकदम से पहले दिन से नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन अगर आ गया तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, या उस लेवल के रास्ते पे पहुंच जाओगे कि आपको ये दिक्कत परेशानी कम होगी। अभी पहले कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, मिस्टेक ज्यादा होने के चांसेस है, या मिस्टेक होने के कम चांसेस है, समझे? सिमिलरली अगेन वही चीज, वेरिएबल्स आर प्रोटेक्टिव शील्ड्स। अगर वेरिएबल जैसे कि आप ये देखो कि 6.11 है एक्स वैल्यू, राइट? अगर आप देखोगे कि दोनों को आप बेसिकली डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों कट के, या बेसिकली जैसे सिस्टम दे रखा है पीछे, राइट, तो वो आप काट सकते हो वैल्यूज को। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा कि भाई मास इधर भी सेम इधर से कैंसिल कर दो, बट अगर आप पहले से ही कैलकुलेशन करते हुए आ रहे होते तो वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती, या वेरिएबल काट दो सीधे। तो वेरिएबल कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल छोटा सा केस है, मोशन चैप्टर में हम लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 या 9.8। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो हम लेते हैं 10, और दे रखी तो 9.8। अगर 9.8 दे रखी तो वो लेंगे। क्यों 10 लेते हैं? कैलकुलेशन ईजी हो, है ना, हमारे वेरिएबल्स कम स्ट्रॉन्ग बने और जल्दी हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लें। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं हमारी। अगेन अब एलिमिनेशन गेम आता है। अब ये चीज तुम सीख रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम सीख रहे हो। हम एनएलएम के अभी 4थे-5वें लेक्चर पे आ रहे हैं। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, ऑप्शंस दिए होते हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेशन सीख चुके हैं। क्यों? हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रखा है, वहां पे हमने कौन सा मेथड सीखा है? बेसिकली केस एनालिसिस सीखा। केस एनालिसिस क्या सीखा है हमने? हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं उसका, कि भाई जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज बन रही है इसके डायमेंशंस हैं, क्या वो ऑप्शन से मैच कर रहे हैं ऑप्शन से? अगर नहीं कर रहे तो उस ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दो। और तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतना तुम प्रैक्टिस तुम्हारी इतनी हो जानी चाहिए, और होगी, ओलंपियाड वाले हो तुम, तो क्या होगा तुम्हारा उसमें, तुम देखोगे कि यार मेरा आंसर ना इसकी रेंज, मान लो 50-100 की रेंज में आ रहा है, बट ये ऑप्शंस मेरे 200-300 दे रखे हैं, तो कैसे भी नहीं आ सकता, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी चीजें। आईआईटी और नीट में भी यही होता है, क्वेश्चन समझ में आने लग जाते हैं अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? मान लो ए और सी ऑप्शन बचे अब तुम्हारे पास। अब ए और सी में से तुम्हें टिक करना है, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 50% होगी सही होने की, समझे? पहले कितनी थी? अगर 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, कितनी थी? 25% थी, समझे? तो तुमने डबल कर ली प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से भी काम करना है। जो तुक्का ट्रिक वगैरह चीजें बोलते हैं ना, ये भी साइंटिफिकली चीजें होती हैं, इसके ऊपर भी काम करना है। बट ये तुम कभी तभी कर पाओगे जब तुमने अच्छी खासी प्रैक्टिस और पढ़ाई कर रखी होगी। क्लियर है ना? प्रैक्टिस के बिना ये सब चीजें वेस्ट है। आगे जैसे मैं बताया, देखो इसने लिख रखा है डायमेंशनल यूनिट्स यहाँ पे गलत है ना, ये साइन कन्वेंशन को वायलेट कर रहा है, सॉरी, है ना। स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ रही है, बट अगर यूनिट्स में हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख लिया, यानी एक्सेलेरेशन होता है, तो वो कट जाएगा ना। तुम्हारे टर्म्स बता रहा हूँ मैं, सिंपल यूनिट्स लेके ताकि तुम समझ पाओ, ठीक है। और अब मैग्नीट्यूड इज एब्सर्ड है, बेसिकली ये नहीं हो सकता, तो तुम बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। यहाँ ये नहीं है, तुम्हारा टेस्ट नहीं लिया जा रहा कि तुम्हें कितना आता है, तो तुम कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं। यहाँ ये देखा जा रहा है कि तुम सही ऑप्शन पर टिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तुम सोचो ना यार, कैसा एग्जामिनेशन है कि हमारे आंखों के सामने 4 ऑप्शंस में से एक आंसर है हमारे पास, और हम उस आंसर को हम देख नहीं पा रहे। सोचने वाली बात है, हमारे सामने, आंखों के सामने आंसर है, यहां हमें प्रूव भी नहीं करना कि वो आंसर है ना बेसिकली, बट स्टिल हमें फिगर आउट करना, सॉल्व करना है। क्या, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, चाहे सॉल्व करके करो, टाइम को बचाते हुए करना है। टाइम इज द किंग, रिमेंबर। अगेन अब रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और ये सीखने में जरूर समय लगेगा, लेकिन अगर तुमने सीख लिया, मैं कह रहा हूं तुम जब 11-12 तक पहुंचोगे तो मुझे थैंक यू बोलोगे, दूर से थैंक यू बोलोगे, अपने जूनियर्स को बताओगे कि यार फॉलो कर लो, ठीक है ना। 11-12 में जब तुम्हें पढ़ाऊंगा, बताऊंगा चीजें, तब भी तुम्हें समझ में आएंगी। ध्यान देखो, हम क्या करते हैं, डेटा, गिवन डेटा लिखते हैं, उससे आंसर निकालते हैं इन आवर स्कूल्स।
बट जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, उस ऑप्शन को देखते हुए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और पहुंचेंगे अपने डेटा के ऊपर। समय लगेगा इसमें, एकदम से नहीं आएगा, रिमेंबर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब हमारे पास गोल होगा, हम क्या करते हैं फिर उसकी बेसिकली पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, चीजें करते हैं। अब हम बैक ट्रैक करेंगे, है ना, बेसिकली आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके थ्रू हम बेसिकली रिवर्स करेंगे। हम डायरेक्ट सॉल्व करने से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यार ऑप्शन ये आ रहा है तो यानी कि इस तरीके से हमें सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे आंसर पहुंच जाएगा। ऐसे तुम्हें पता है मैंने F = ma फॉर्मूला होता है जो कि गलत होता है, क्यों, वो मास कांस्टेंट पे होता है। अगर मास वेरिएबल हुआ तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं, अगर हमें समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शंस को देख के, तो हम कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना हमें खुद नहीं पता होगा, बिकॉज एक एक चीज के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो बस वही मेथड है, ये तुम देख सकते हो कि भाई स्कूल मेथड क्या है, एलीट मेथड क्या है, जो भी मैंने चीज तुम्हें बताई तुम्हारी स्क्रीन पे गिवन है, जल्दी से देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये वाली। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है भाई। जो एक चीज इम्पॉसिबल है उसे एलिमिनेट करो भाई। यहाँ पे क्या होता है, बस सीधा राइट आंसर निकालना, राइट आंसर निकालना, यहाँ हमारे आंखों के सामने आंसर है भाई, है ना। और सिर्फ बस वही हमें ढूंढना है। सोचो एक ऐसे लेंसेस बन जाए कि हमारे आंखों के सामने आंसर आ जाए। डोरेमोन याद है, डोरेमोन में क्या करता है चश्मा पहन के वो, ठीक है। तो भाई इस तरीके से अगर तुम चीजें करोगे, जो तुम 30 मिनट लगा रहे हो एक क्वेश्चन में, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में समय लगाना बनता है, हर क्वेश्चन में इतना समय लगाना नहीं बनता। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो स्टार्टिंग में, इनिशियली आप लगा लो, चलेगा। बट आप बार बार इतना समय लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका टाइम कितना रिड्यूस कर रहा है, 10% तक गया है वो, हाँ जी, 90% रिड्यूस कर दिया उसने आपका टाइम। ऐसा 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 ऐसा, पक्का पक्का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो फिर तुम्हें समझ में आई होंगी चीजें, है ना। स्टिल मैं जो चीज तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे, दे विल नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये चीज, है ना, कि मैं स्कूल में आके इंप्लीमेंट करूंगा, फंस जाओगे। दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू मैच्योर दैट अब तुम्हारी रेस ये स्कूल वाली नहीं बची है, भले तुम 8, 9, 10th में हो। यू आर गोइंग टू गिव द फ्यूचर JEE एडवांस, फ्यूचर बेसिकली नीट। तो उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, बिकॉज हर साल तुम्हारा जो कट ऑफ एवरेज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, एवरी, है ना, अदर चाइल्ड इज लर्निंग एंड गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट दे शुड नीड इट। तो थैंक यू सो मच। बाकी इतनी भी स्किल्स होती हैं फिजिक्स को ओरिएंटेड, मैं तुम्हें सेशंस बताता रहता हूँ। MWF में हमारी क्लास चलते हैं, NSJS में, TTS में केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए बाय 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 बाय।